गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर जो कमांड आते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आपको याद होगा कि एसक्यूएल कमांड जब मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था कि इसमें 3 कैटेगरीज ऑफ कमांड है। पहला क्या था आपका DDL जो टेबल बनाने से रिलेटेड था या टेबल में परिवर्तन करने से रिलेटेड था। दूसरा था DML कैटेगरी जिसमें कि जो रिकॉर्ड है उस पर जो काम करते हैं उससे रिलेटेड था, जैसे रिकॉर्ड को डिलीट करना, अपडेट करना, इंसर्ट करना। और आज हम लोग तीसरी कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। जो तीसरी कैटेगरी है वो ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, इसलिए इसका नाम क्या है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। आप यहाँ देखिए डेफिनेशन लिखा हुआ आपका, TCL कमांड्स आर यूज टू मैनेज ट्रांजैक्शंस इन द डेटाबेस। These are used to manage the changes made to the data in a table by DML statements। क्लियर हो गया होगा। DML कमांड के द्वारा क्या चेंजेज कर सकते थे आप, या तो डिलीट कर सकते थे, या तो अपडेट कर सकते थे, या तो इंसर्ट कर सकते थे। ये 3 जो काम करते थे उसी को ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। तो इन्हीं को मैनेज करना, एक्चुअली में TCL कमांड्स जो है ये ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, इंसर्ट डिलीट अपडेट, ये काम हुआ या नहीं हुआ इस चीज़ से रिलेटेड है। इसमें 2 तरह के कमांड हैं, अभी आप देखेंगे। तो इसमें मेनली क्या है कि इसके कमांड देखिए, कमिट और रोल बैक, 2 कमांड है इसमें। कमिट कमांड क्या होता है, पहले तो आप जान लीजिए इसका क्या यूज है इन दोनों कमांड का। ये दोनों कमांड तभी हम यूज कर सकते हैं जब हम उसके पहले कोई DML कमांड यूज कर रहे हो। DML कमांड याद होगा आपको, इंसर्ट अपडेट डिलीट और सेलेक्ट है, लेकिन इसमें डेटाबेस में परिवर्तन कौन कर रहा है, इंसर्ट डिलीट और अपडेट। क्योंकि सेलेक्ट से तो केवल व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं, परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन इंसर्ट करेंगे तो नया रो आ जाएगा, डिलीट करेंगे रिकॉर्ड चेंज होगा, अपडेट करेंगे तो भी रिकॉर्ड चेंज होगा। तो इस तरह से ये परिवर्तन करने वाले ये 3 कमांड है, इंसर्ट अपडेट डिलीट। तो ये तीनों कमांड एग्जीक्यूट करने के बाद ही हम कमिट या रोल बैक कमांड एग्जीक्यूट करेंगे। अब हम जानेंगे कि अगर हम DML कमांड एग्जीक्यूट करने के बाद कमिट लिखते हैं तो क्या होगा, और रोल बैक लिखते हैं तो क्या होगा। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि कमिट कमांड का क्या काम है। कमिट कमांड क्या करता है कि अगर आपने अपने टेबल के साथ इंसर्ट डिलीट या अपडेट कोई एक काम किया है, तो उसके बाद अगर आपने कमिट कमांड लिखा तो जो भी आपने परिवर्तन किया, या तो आपने नया रिकॉर्ड इंसर्ट किया, या तो एग्जिस्ट रिकॉर्ड को डिलीट या अपडेट किया, ये परमानेंट चेंज होगा। ठीक है, मतलब अब उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन संभव नहीं है। अगर डिलीट कर दिया तो कर दिया, परमानेंटली हो गया वो। अगर अपडेट कर दिया तो कर दिया, उसको वापस ठीक नहीं किया जा सकता। तो ये आपका कमिट कमांड का यूज है। यहाँ देखिए, द कमिट कमांड इज यूज टू सेव चेंजेज इन्वोक बाय ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या है, इंसर्ट डिलीट और अपडेट टू द डेटाबेस। The commit command saves all transaction to the database since the last commit or rollback command। ठीक है, तो अब क्या है इसका एग्जांपल देखिए। जैसे सपोज हमने टेबल से एक रिकॉर्ड डिलीट करना है तो कमांड क्या लिखेंगे, डिलीट फ्रॉम STU वेयर ऑल इक्वल टू 5, उसके बाद कमिट लिख देंगे। तो ये जो रिकॉर्ड डिलीट होगा परमानेंटली हो जाएगा, उसको किसी भी कीमत पर वापस हम नहीं ला सकते। ठीक, इसका उल्टा रोल बैक कमांड है। ये क्या करता है कि आपने जो चेंजेस किया है डेटाबेस के साथ, चेंजेस क्या कर रहे हैं, फिर से मैं याद दिलाऊं आपको, या तो आप रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं, या तो पहले जो रिकॉर्ड उसमें मौजूद है उसको डिलीट कर रहे हैं, या उसको चेंज कर रहे हैं अपडेट से। ये तीनों काम जो आप कर रहे हैं उनको अंडू कर सकते हैं हम लोग। उस ट्रांजेक्शन को कैंसिल किया जा सकता है, डिस्कार्ड किया जा सकता है रोल बैक कमांड के द्वारा। पढ़िए, रोल बैक इज ए कमांड दैट कॉजेज all data changes since the last begin work or start transaction to be discarded by the RDBMS। एग्जाम्पल के लिए आपने लिखा है डिलीट फ्रॉम STU वेयर ऑल इक्वल टू 5 और रोल बैक लिख दिया। तो इससे क्या होगा कि जो रिकॉर्ड हमने डिलीट किया जिसका रोल नंबर 5 था वो वापस आ जाएगा, वो डिलीट नहीं होगा। ठीक है, अंडू वाला जो ट्रांजेक्शन होता है वो वाला समझिए आप रोल बैक से होता है। अब प्रैक्टिकल करके देखेंगे इसको हम लोग। तो सबसे पहले हमने MySQL खोल लिया और इसमें एक डेटाबेस था हमारा, याद होगा आपको, डेमो नाम का डेटाबेस। उसमें एक टेबल है हमारा, उसका नाम है STU।
मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कमिट कमांड को बताने के पहले। एक्चुअली होता क्या है कि डेटा MySQL के डेटाबेस को इस तरह से बनाया गया है कि आप कोई भी DML कमांड लिखते हैं, चाहे इंसर्ट, अपडेट और डिलीट लिखते हैं, तो उसके बाद कमिट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो ऑटोमेटिक कमिट कमांड एग्जीक्यूट कर जाता है। मतलब जो भी चेंज हम करते हैं वो क्या होता है, परमानेंट चेंज होता है। तो कमिट कमांड हमेशा एग्जीक्यूट करता जाता है, आप करें या ना करें। आप कमिट कमांड को हटाना चाहते हैं, ठीक है, मतलब आप चाहते हैं कि नहीं मैं कमिट करूं तब कमिट हो, मतलब आप जब चेंज परमानेंट करना चाहते हैं तब हो, और आप नहीं करना चाहते तो नहीं हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि एक कमांड लिखना पड़ता है, उसका नाम है सेट ऑटो कमिट इक्वल टू 0। इससे क्या होगा, जो अभी मैंने बताया कि हर कमांड लिखने के बाद कमिट कमांड ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट कर जाता था, मतलब जो भी चेंजेस होते थे परमानेंट होते थे, वो डिजेबल्ड हो जाएगा। अब आप जो चेंजेस करना चाहेंगे कि मतलब आप अगर परिवर्तन करना चाह रहे हैं और वो परमानेंट हो तो आपको कमिट लिखना पड़ेगा, और आप चाहने को कैंसिल हो जाए तो आपको रोल बैक लिखना पड़ेगा। तो मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं अभी एक कमांड लिख रहा हूँ, डिलीट फ्रॉम STU वेयर roll इक्वल टू 2। आप देखिए ऊपर में roll 2 अमिता का है, 80 उसका मार्क्स है, JMP में वो रहती है। ये रिकॉर्ड लिखने, ये कमांड लिखने से क्या होगा कि अमिता का रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। एंटर प्रेस करते हैं, आप सेलेक्ट कमांड से चेक कीजिए, देखिए roll 2 जिसका था वो डिलीट हो चुका है। लेकिन अब अगर मैं यहाँ रोल बैक लिख दूं, ठीक है, तो क्या होगा, अब एंटर प्रेस करूं और फिर से चेक करूं तो आप देखिएगा कि वो वापस आ जाएगा। आप देख रहे हैं वो वापस आ गया। लेकिन अभी मैं आपको कमिट का यूज करके दिखाऊंगा। ये तो रोल बैक समझ में आ गया। अभी ऑटो कमिट ऑफ है, तो हमें कमिट लिखना होगा तभी जा करके कमिट होगा। जैसे मैंने रिकॉर्ड डिलीट किया, ठीक है, और इसके बाद अब मैं कमिट लिख दूंगा, ठीक है। अब जाके रिकॉर्ड में चेक करूंगा, देखिए सेकेंड रो वाला रिकॉर्ड नहीं है, और अब मैं रोल बैक अब लिख रहा हूँ कमिट करने के बाद, और फिर रिकॉर्ड चेक कर रहा हूँ तो भी रिकॉर्ड वापस नहीं आएगा, क्योंकि जब हमने डिलीट किया था तो उसके बाद हमने कमिट लिख दिया था। तो ये चेंज परमानेंटली हो गया, मतलब डिलीटेड रिकॉर्ड वापस नहीं आएगा। लेकिन शुरू में आपने देखा था कि मैंने जब रिकॉर्ड डिलीट किया था तो क्या हुआ था कि फिर मैंने रोल बैक लिखा था और वो वापस आ गया था। आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई कमांड लिखने के बाद, कौन सा कमांड, इंसर्ट, डिलीट या अपडेट, इसको लिखने के बाद अगर आप कमिट करेंगे तो क्या होगा कि आपका वो चेंज परमानेंट हो जाएगा, और अगर आप रोल बैक करेंगे तो वो अंडू हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, इन सब को प्रैक्टिकल करने से पहले सबसे पहले आपको सेट ऑटो कमिट इक्वल टू 0 जरूर लिखना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हर बार कमिट कमांड खुद ब खुद एग्जीक्यूट करेगा, और आपको इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप फिर रोल बैक कर ही नहीं पाएंगे। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी तरह की क्वेरी हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।